ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बांग्लादेश में पिछले कोई मेरा ख्याल 1 महीने से धबड़-धूस हो रही थी। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए। मुझे कुछ ज़्यादा मैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र नहीं रखता, लेकिन मैंने कुछ लोगों को, एक्सपर्ट्स को सुना है कि वो क्या कह रहे हैं, कुछ वीडियोज़ देखी हैं। ऑब्वियसली कुछ तशद्दुद हुआ। शेख हसीना वाजिद ने वहाँ पर क्रैकडाउन किया। कुछ प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स थी, रिज़र्वेशन के हिसाब से लेके, और उसमें जो इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर्स थे उससे लेके, शुरू में फ्रीडम फाइटर्स, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके भी बच्चों के, उनके पोतों को भी रिजर्व्ड गवर्नमेंट की जॉब्स मिलनी थी। अब ये बढ़ते-बढ़ते रिजर्वेशंस जो हैं वो 56% तक या 50% तक पहुंच गई। यानी आधी रिजर्व्ड और आधी जो है मेरिट के ऊपर होंगी। रिजर्व्ड का मतलब ये है कि ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ माइनॉरिटीज भी हैं, वो होनी चाहिए क्योंकि बैकवर्ड सोसाइटीज हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां पर उनको मिलनी चाहिए। कुछ वुमेन्स की सीटें थी, लेकिन बहुत ज्यादा हिस्सा, जो बड़ा चंक था, वो इंडिपेंडेंस के लोगों के पास जा रहा था। तो वो उस पे जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि यार हमारी जॉब्स कम हो रही हैं, हमें ये इसको खत्म कर दो। तो मेरा ख्याल से एक लेजिटिमेट डिमांड थी कि जब पोतों को क्या इसका रिजर्व सीट मिलनी चाहिए कि भाई आपने आज़ादी की जंग लड़ी थी। आज़ादी की जंग तो आप ये भी आर्गुमेंट कर सकते थे कि इंडिया में भी हैं, उन्होंने भी लड़ी, बहुत सारे उनके भी अब पोते बच्चे निकाल के लाखों के में उनकी तादाद होगी। सो ये उनकी डिमांड थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हाथ से बाहर निकलते गए और शेख हसीना वाजिद को कल अपने पैलेस से भागना पड़ा और वो इंडिया चली गई, और वहां से अब वो मेरा ख्याल लंदन चली जाएंगे और उनकी हुकूमत खत्म हो गई। अब इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री ने हाथ उठा लिया। मैं कुछ, जब ये डेवलपिंग स्टोरी हो रही थी तभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब हसीना वाजिद की हुकूमत चली जाएगी और मिलिट्री ने उनके ऊपर से हाथ उठा लिया। अब ऑब्वियसली मिलिट्री वहां की भी अब पाकिस्तानी मिलिट्री से कुछ तो सीखेगी। और प्रॉब्लम ये तो जो कुछ भी है, ये मेरी सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अगर कोई चीज निकल गई, लेकिन जो जिसके ऊपर मैं गौर से देख रहा था वो ये कि जो वीडियोस आ रही थी, किस तरह, मैं एक वीडियो, मेरी नजर से बड़ी खतरनाक वीडियो गुजरी, मैं चला नहीं सकता, कि किस तरह एक हिंदू घर में थी और उनको भागना पड़ा अपने घर से। बल्कि मैं थोड़ी सी चला भी देता हूँ वीडियो आपको। ये वो वीडियो है और बंगाली में है, इसलिए मुझे जबान की समझ नहीं है, लेकिन लग रहा है कि वो बड़ी पैनिक्ड है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ हिंदूज हैं बेचारे, जो घर भी अच्छा लग रहा है, उन्होंने बैरिकेड कर दिया अपने घर को, बाहर से लोग धड़ा करके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में कोई ये नई बात नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर तशद्दुद किया जाए। अभी मेरा ख्याल कोई साल पहले मैंने एक न्यूज स्टोरी कवर की थी जिसमें पूरी बस्ती के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था। तो ये इस्लामिज्म का जो कीड़ा है, ये हर जगह पे काटता है लोगों को और तशद्दुद के ऊपर उभारता है लोगों को। बांग्लादेश में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हिंदूज रहते हैं और तकरीबन 1 करोड़ के करीब 1970 में जब ये पाकिस्तान ने वहां पर छेड़खानियां शुरू की थी तो वो इंडिया चले गए थे, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली उसको रीजन बना के उनकी मदद भी की गई, विच वाज फेयर इनफ रीजन। तो अब वहां पर क्या होगा उन हिंदुओं के साथ, मुझे बड़ा खौफ है उसके ऊपर, एथियस्टों के ऊपर। उन जो उधर की आवाम है, उन्होंने कोई 15-20 एथियस्टों को छुरियों से मारा हुआ, ब्लॉगर्स को, ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। लेकिन शेख हसीना वाजिद खुद थोड़ी सी तरह मॉडरेट लीडर थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो मौलवी हैं, जो इस्लामिस्ट लोग हैं, इनके ऊपर बड़ी सख्ती की हुई थी। लेकिन इसलिए अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब ये चली गई हैं, तो ये जो इस्लामिस्ट हैं इनको कौन रोकेगा। हमारे पाकिस्तान के लोग हमेशा से, जब भी कहीं पे एनार्की होती है, कहीं पे कोई भी तूफान आता है, तो वो खुशियां मनाने लग जाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे लंदन में अब हो रहा है, उन्होंने खूब प्रोपेगेंडा इंग्लैंड में किया हुआ कि ओहो जी इस्लामोफोबिया हो गया, और इधर अब हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी दिखाता हूँ, जो हमारे ज़ुबैर साहिब हैं, वो क्या फरमा रहे हैं। अब जरा देखें कितने बेवकूफ हैं ये लोग। अब ज़ाहिर बात है लोगों को कंसर्न है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। अब ये यहाँ पे कह रहे जी, इंडियन राइट विंग अकाउंट जो है ना, वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये देखो, मुसलमान जो हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं हिंदुओं के टेंपल्स को। अच्छा जी, ये प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, तो फिर किनसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर वहां पे मुसलमान उनको नहीं मार रहे। ये जब भी मैंने आपको वीडियो दिखाई, इस तरह की बेतहाशा वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। तो ये इन लोगों को कोई, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इनका सच्चाई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों ऐसे ये करते हैं। भाई मुझे कोई गलत चीज नजर आती है, अभी फार राइट के जो हुलिगन, जो मूवमेंट, साफ मूवमेंट थी, ब्रिटिश वैल्यूज के लिए मूवमेंट थी, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया फार राइट ने। हमें पता था ये होगा, टॉमी रॉबिन्सन ने पहले इंटरनल ग्रुप्स में शेयर कर दिया था कि ये हो सकता है, इसलिए आपने कानून नहीं तोड़ना। लेकिन वो फिर हुलिगन्स हर जगह पे आ जाते हैं, वो फिर हाईजैक कर लेते हैं और फिर वहां पे तशद्दुद फैल गया। तो वो फैल गया, हमने उसको एक्नॉलेज कर लिया, उसको डिस्टेंस कर लिया कि भाई ये ठीक है, ये हमारे लोग नहीं है। लेकिन ये लोग कभी भी सच का साथ नहीं देते, ये हमेशा बस अपनी
उम्मत के साथ खड़े रहते हैं, चाहे सच कर रहे हो, चाहे झूठ बोल रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इन्होंने हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा होना है, सच का साथ नहीं देना कभी। और वही हमें नजर आ रही है। जुबैर जो है इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। हालांकि मैंने कभी जुबैर के ऊपर पहले, हालांकि इसने मुझे एक दफा फैक्ट चेक करके पकड़ लिया था, वो जो जंगले वाली जो कब्र के ऊपर जंगला था, वो अगेन इट वाज माय मिस्टेक एंड ही कॉट इट एंड आई सेड थैंक यू, यू डन अ गुड जॉब। लेकिन अपने ऊपर फैक्ट चेकिंग नहीं करते ये लोग, तो ये सारे बड़े 2 नंबर लोग हैं। लेकिन अगेन ये कंसर्न बड़ा लेजिटिमेट है। मैंने भी देखा बहुत सारे यूथिया बड़े खुश है असल में पाकिस्तान में। वो यूथिया इसलिए खुश है, देखो बांग्लादेश में इनकलाब आ गया तो इधर पाकिस्तान में भी इनकलाब आ जाए। इन उल्लू के पठों को ये नहीं पता कि बांग्लादेश में उनकी फौज हसीना वाजिद के खिलाफ खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान में अगर आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरानी है तो आपको फौज की हमायत की जरूरत होगी, और अगर आपको फौज की हमायत की जरूरत होगी तो फिर आपने क्या लड्डू आप इनकलाब लाए हैं। वो तो फिर वही बात हो रही है कि उन्होंने प्यादे खेल रहे हैं, उन्होंने उनको हटा के आपको ले आए, आपको हटा के उनको ले आएंगे, और यही यसु पंजी जो है ये चलती रहेगी इस साथ। तो और इनको इस बात का नहीं एहसास कि हाँ, अगर हकीकी रेवोल्यूशन आता तो फिर पाकिस्तान में इस्लामी रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि जिनके पास ताकत है, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, वो है टीएलपी या टीटीपी के लोग। टीटीपी के पास असला है, टीएलपी के लोग हार्डलाइनर हैं। और अगर पाकिस्तान में फौज की जो हुकूमत है अगर वो कमजोर होती है तो ये मुल्क जितना पहले गया गुजरा ना, इनको नानी याद आ जाएगी, इनको सड़कों पे छितर पड़ेंगे। ये खलीलुल्लाह रहमान जैसे लोग जो हर वक्त इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं, इनको छितर मार के दाढ़ियां इनकी उगवाई जाएंगी, और फिर देखना इनके साथ होता क्या। और ये जो रंगरलियां मनाते हैं प्राइवेट में, ये रंगरलियां रुलियां नहीं मना सकेंगे। तो ये जाहिल कौम है, फेल्ड रियासत है, फेल्ड कौम है, जिसकी वजह से इधर कोई चीज अच्छी हमें नजर नहीं आ रही, ना ही अच्छी नजर आएगी। ये इसी तरह काम चलता रहेगा। और जब मुझे ये खौफ होता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ठीक नहीं है, ये मुल्क टूट सकता है, तो उसके अंदर जो कुछ सिनारियों जो उनमें ये सिनारियो है कि फौज का टोटल ब्रेकडाउन हो जाए, तनख्वाहों के इनके पास पैसे ना रहे, और फिर कोई इस्लामी आके टेक ओवर कर दे। और इस्लामी कौन टेक ओवर करेगा, और अगर टेक ओवर करेगा तो टीटीपी और टीएलपी दोनों मिलकर करेंगे। इवन दो जो तालिबान है वो देवबंदी है और टीएलपी जो है वो बरेलवी है, इसलिए ये वो वजह है जो इनकी आपस में लड़ाई रहती है। लेकिन पंजाब में जो विदाउट असला जो तंजीम है जिनकी, वो आपकी टीएलपी के पास है, और अगर इनको सपोर्ट देनी हो तो वो टीटीपी जो जो अजली दुश्मन है पाकिस्तान की स्टेट के और पाकिस्तान की फौज के, वो इनके साथ मिलके तख्ता उलट भी सकते हैं। लेकिन आई होप ऐसा ना हो। जैसा भी है, फौज ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन जोड़ के किस लिए रखा हुआ है वो भी हम सबको पता। तो ये जो यूथी है जो खुशियां मना रहे हैं, अगेन बिल्कुल जाहिल, इनकी खुशियां मनाने की कोई वजह नहीं। और अभी आप देखिएगा, मुझे खौफ है कि बांग्लादेश में एथियस्टों के साथ और हिंदुओं के साथ क्या होगा। आई होप के जो सीएए का जो कानून है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे खित्ते की जो माँ है वो इंडिया ही है, और अगर इंडिया हिंदूज का ख्याल नहीं रख सकती तो फिर किनका ख्याल रखेगी। ये वो गरीब लोग हैं बेचारे जो उस वक्त बंटवारे की वजह से उधर रह गए। बहुत सारे लोग आए इंडिया में, जैसे आपको बताया 1 करोड़ 1970 में आए, और ये जो 13 मिलियन जो 1.3 करोड़ जो रह गए हैं, इनमें से भी 1 करोड़ को इंडिया को ले लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया ही इस खित्ते की माँ है। लेकिन उसके साथ साथ जो बेचारे एथियस्ट है उनको भी याद रखना पड़ेगा, एक्स मुस्लिम्स है उनको भी याद रखना पड़ेगा। मेरी सीए से सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो यही थी कि उसके अंदर इन्होंने एक्स मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया। सो आई होप खून रेजी की तरफ बात ना जाए, अमनो अमान और जो हुकूमत कहा जा रहा है कि हुकूमत एक ला के खड़ी कर दी जाएगी, वो पूरा इनकलाब रोल ओवर ना हो, वरना अगर पूरा सिस्टम गिर जाएगा तो फिर खून खराबा होगा। ये श्रीलंका की तरह नहीं है जहाँ पे अमन आ चुका हुआ था। तमिल टाइगर्स अगर उस वक्त वो जंग चल रही होती और फिर वो होता जो श्रीलंका में हुआ, तो बड़ा खून बहना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।